अभी यदि आप जमीन को खरीदना चाहते हैं तो कुछ ऐसे नियम, जरूरी नियम है जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आपको कोई भी धोखा दे सकता है। तो अभी वर्तमान में, आखिर जो वर्तमान अगर बात करें अभी के टाइम में, है ना, वर्तमान में क्या नियम है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या देखने की जरूरत जो है, क्या देखने की जरूरत नहीं है, क्या आपको गलत दस्तावेज दिखाकर जो है जमीन आपसे खरीद बिक्री करने का बात किया जा रहा है, जमीन बेचने का बात किया जा रहा है, लेकिन आप दस्तावेज को, आप डॉक्यूमेंट को सही से नहीं देख पा रहे हैं। आखिर क्या करेंगे? अभी वर्तमान में आपको क्या करना है कि आप डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वेरीफाई कर लें। आज ये जमीन आपको पसंद आ गई और ये जमीन आप खरीदना चाहते हैं, है ना, तो खरीदना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या देखेंगे, आखिर कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या पूछेंगे, आखिर इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा कहाँ, ताकि आप पता कर सकें जमीन पर कोई कर्ज तो नहीं लिया है, जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा है। सभी बातें जो समझने वाली है, जानने वाली है, उस बात को आप ध्यान से देखें। यानी पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी, क्या करना होगा, क्या कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा। तो यानी जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, वो समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहला काम, एक तो आपको क्या किया गया, जमीन को दिखाया गया, आप जाकर क्या किए, जमीन को देख लिए, जमीन आपको पसंद आ गया, ये वाला जो प्लॉट है ना, ये आप इस पर मकान बनाना चाहते हैं, ये आपको पसंद आ गया। आपको लगा कि नहीं, बगल में कोई मकान बना भी रहा है, भविष्य में और लोग भी आसपास में मकान बनाएंगे, हम इसको खरीद लेते हैं, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये सही कीमत में मिल रहा है, आप जो है इसको खरीदने के लिए आप आगे अपना प्रक्रिया जो है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को बढ़ाने से पहले आपको क्या करना है? क्या आप देखकर ये जमीन को खरीद लेंगे? सिर्फ जमीन को देखकर आप पैसा दे देंगे? बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। कोई भी आपको कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए कि अभी के टाइम में ना, अभी का जो वर्तमान टाइम है, जितने एक तरह से फ्रॉड हो चुके हैं, जितने फर्जीवाड़ा जो है हो चुका है, बहुत सारे मामले कोर्ट में पेंडिंग है। और मामला क्या है कि जमीन का पैसा दिया लेकिन जमीन उसको मिला ही नहीं, जमीन विवादित था या जमीन किसी और का था, बहुत सारे कारण उसके होते हैं। जमीन में जो दिखाया गया उसमें उस व्यक्ति का शेयर ही नहीं था, वो हिस्सा अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका था, ठीक है, अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका था। तो आखिर क्या करेंगे? तो चलिए, सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, जो कि आपको आसानी से पता ही होगा और ये पता चल ही जाता है, इसलिए जमीन आप देखने गए। सबसे पहले जमीन का जो एक तरह से जमीन का पता है ना, जमीन का जो पता है, पता आपका जैसे एड्रेस होता है तो जमीन का भी एड्रेस होता है कि जमीन किस एरिया में है, ठीक है, जमीन का जो अंचल क्षेत्र है वो क्या है, ये सारा कुछ जमीन का पता होता है। अब ये जमीन का पता के साथ साथ इसका संख्या भी होता है, यानी नंबर भी कह सकते हैं आप उसको, प्लॉट नंबर कहें, है ना, खाता कहें, खतौनी कहें, खेसरा कहें, जो भी कहें, प्लॉट नंबर कहें। लेकिन इस प्लॉट का एक संख्या इस प्लॉट के मैप में अंकित है, मान लेते हैं वह 100 है। 100 नंबर का ये आपका जो प्लॉट है ये मेंशन है। ये 100 नंबर के प्लॉट में जो है सबसे पहले आपको दिखाया गया है, 100 नंबर के प्लॉट को आप खरीदने वाले हैं। तो सबसे, ये तो आपको संख्या पता चल गया, तो सबसे पहला काम तो यही जमीन का पता लगाना बेहद जरूरी है। और ये हो गया जमीन का, जैसे आपका एक आदमी का, व्यक्ति का एड्रेस होता है, ये जमीन का पूरा एड्रेस निकल गया। दूसरी बात, ये एड्रेस जब पता चल गया, ये प्लॉट नंबर जो पता चल गया, तो उसके बाद प्लॉट नंबर को, जो प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट का जो नंबर है ये है 100, और क्षेत्र के अनुसार इसको देखना है ऑनलाइन, इसका इंफॉर्मेशन, है ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन देखने से क्या होगा? बिल्कुल, पहले आप देखें ऑनलाइन, उसके बाद बताते हैं आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में सबसे पहला जो है आपको जो जमीन का म्यूटेशन होता है उसका इंफॉर्मेशन देखना है, यानी, है ना, म्यूटेशन का इंफॉर्मेशन।
तो म्यूटेशन का इंफॉर्मेशन विक्रेता के नाम दर्ज है, तो एक आप टिक आउट कर लीजिए कि आपका एक चीज सही है। ठीक है, उसके बाद जमीन जो विक्रेता है उसके पास आया कैसे? क्या उसके पास कोई खतियान है, यानी उसका पूर्वज के समय से प्राप्त वो जमीन है? क्या जमीन वो खुद भी खरीदा है, यानी जमीन जो है वो खुद खरीदा है, किसी से खरीदा होगा, जैसे भी खरीदा है, तो अभी जिससे वो खरीदा है उसका एक बार बैक आप जाके भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्या जिससे वो खरीदा, जिससे वो व्यक्ति रजिस्ट्री लिया, विक्रेता रजिस्ट्री लिया, क्या उसका खतियान था? अब खतियान था, उससे वो खरीदा और आपसे वो खरीदे हैं, है ना, आप उससे खरीदे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको ये पुराना वाला रजिस्ट्री भी उससे जो है ले लेना है। पुराना जो सेल डीड है वो आप उससे प्राप्त कर लें, यानी वो जो खरीदा वो सेल डीड आपको चाहिए। ठीक है, यानी ये कब करेंगे, देखने के लिए फिलहाल आप लेंगे, और बाद में जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो व्यक्ति तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच ही दिया, तो ये ओरिजिनल पेपर रख के क्या करेगा वो, उसको उससे क्या मतलब है, वो तो देना होगा उसको। तो ये हो गया कि एक आपने जो है उस व्यक्ति से जो प्रॉपर्टी को आपने खरीद लिया, तो आपने ऑनलाइन वेरीफाई कर लेना है, और उसके जो एक तरह से आखिर ये जमीन किस प्रकार का जो विक्रेता है उसका परदादा पूर्वज की प्रॉपर्टी है, यानी खतियानी जमीन है या नहीं है। ठीक है, या वो व्यक्ति कोई खरीदा है। दो केस होते हैं यहाँ पर, दोनों केस के अलग अलग सिचुएशन होते हैं। अब है कि ये इसके अलावा रही बात यहाँ पर कि अगर जमीन पर किसी प्रकार का विवाद, ठीक है, विवाद, कानूनी विवाद, तो देखें कानूनी विवाद जो जमीन का है वो एक तरह से कोई भी आप जमीन देखेंगे तो एक दिन में आपको सारा कुछ तो फाइनल करना नहीं है। आज आप जमीन देख कर आए तो आज ही सारा, तो जितना भी उसमें प्रोसेस है आज तो फाइनल आप करने वाले नहीं है, उसमें टाइम तो लगेगा। अब है कि टाइम जो आप कहने का मतलब ये है कि आज आप देखें तो सबसे पहले आसपास के जो लोग हैं उनसे आप एक बार पता कर लें, जो अगल बगल के लोग हैं, क्या इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद है या नहीं है। ठीक है, अभी इसका जो है बहुत सारे राज्य में और ऑनलाइन पोर्टल और जो एक तरह से कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है ताकि जमीन का प्लॉट नंबर डालते ही पता चल जाएगा। अभी लेकिन पूरे देश में बहुत सारे राज्य में ये नियम लागू नहीं है, और ये नियम जो है ये आपको जल्द हर जगह देखने को मिलेगा कि आप जो है यानी अपने जमीन का ये देख सकते हैं कि क्या इस पे कोई किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया तो नहीं लंबित है। तो एक तो ये हो गया। चौथा कि जमीन पर जो है किसी प्रकार का, किसी यहाँ पर जो है प्रकार का अगर लोन है कि नहीं है, लोन, तो देखें जमीन की जब रजिस्ट्री होती है तो सेल डीड में साफ साफ लिखा होता है। अब कहाँ से लोन लिया गया, क्या किया गया, उसका अगर सही इंफॉर्मेशन आप नहीं भी निकाल पाए, लेकिन अगर जो सेल डीड है, सेल डीड में लिखने टाइम साफ साफ मेंशन किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं इस पे किसी प्रकार का कोई भी कर्ज या यानी किसी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया गया है, साथ साथ ये भी मेंशन किया जाता है इस पर किसी प्रकार का कोई भी कानूनी विवाद भी नहीं है। यानी ये सेल डीड जो तैयार होता है, ये रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उस डॉक्यूमेंट पे ये मेंशन किया जाता है, कि यानी आप जो है सबसे पहले हम जो कह रहे हैं वो बात सही है, उसके बावजूद ये सारा कुछ करने के बाद वो व्यक्ति उस पर साइन करता है। तो कल को अगर वो उसकी अगर मान लेते हैं वो आपको धोखा दिया तो वो उस पर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आरोप लग सकता है। उस पर तो साफ साफ फ्रॉड करने का आरोप लग सकता है। जब उसको पता था कि जमीन पर कर्ज है तो वो जमीन क्यों बेचा, तो कल वो और लफड़े में पड़ सकता है। तो ऐसा करना गुनाह है, लेकिन अगर कोई कर दिया तो गलत है। लेकिन अगर बात करें लोन का तो एक तरह से देखा जाए तो आप कहाँ से लोन लिया गया, किस फाइनेंस से लिया गया, तो आप हर का डिटेल जो है उतना कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आसानी से आप इसका पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सारा कुछ अगर विक्रेता के नाम से जो है जमीन का म्यूटेशन है, रेवेन्यू का टैक्स जा रहा है विक्रेता के नाम से, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक एग्रीमेंट पेपर बनवाएंगे।
मान लेते हैं ये जमीन 10 लाख की है ना, 10 लाख जो है यहाँ पर कहने का बात है 10 लाख की है और 10 लाख रुपया आपको देने हैं। आप जो है एक एग्रीमेंट पेपर तैयार करवा लिए, इसमें सारा कुछ मेंशन कर दिए कि आपने क्या खरीदा, आपने एक तरह से क्या खरीदा। एग्रीमेंट पर साइन उसी व्यक्ति का होगा जिसके खाते में आप पैसा देंगे, खाते में आप जो है यहाँ पर आप पैसा देंगे, ठीक है, देंगे। तो इसलिए एग्रीमेंट मान लेते हैं जो विक्रेता है उसी के नाम होगा, या जो पहले से कोई एग्रीमेंट लेकर रखा है वो अपनी एग्रीमेंट को अगर ट्रांसफर करता है तो जो व्यक्ति एग्रीमेंट लेकर रखा है वो भी एग्रीमेंट कर देता है। तो आपने क्या किया, उसके खाते में जो एक टाइम के अकॉर्डिंग जितना समय तय किया गया उस समय में आपने क्या किया, उसके खाते में जो है आपने पैसा दिया। यानी ये पूरा प्रोसेस हुआ कि आप खाते में आपने पैसा दिया। यानी ये पैसा आप चेक के माध्यम से, आप अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से, अगर आप कुछ कैश पेमेंट दे रहे हैं एडवांस के तौर पे तो वो भी एग्रीमेंट में आप मेंशन करवा लें, है ना, मेंशन करवा लें, ताकि आप मान लेते हैं एडवांस के तौर पे 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पहले ही कैश में ही पेमेंट कर दिए तो वो एग्रीमेंट पेपर में, या 50,000 ही कैश पेमेंट किए तो वो एग्रीमेंट पेपर में मेंशन करवा लें। बाकी आप जो है चेक या अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि आपका पूरा पेमेंट जैसे ही क्लियर हो गया, ये एग्रीमेंट के आधार पे फिर आप जमीन की रजिस्ट्री ले लें उस व्यक्ति से ऊपर। अब आप कहेंगे कि अगर एग्रीमेंट हो जाता, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल आते होंगे, लेकिन इस सवाल पर हम एक जो डिस्कस जरूर करने वाले हैं। अगर आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं ठीक है, जमीन खरीदे, पैसा दे दिए, एग्रीमेंट भी करा लिए, एग्रीमेंट करा लिया, पैसा ले लिया और जमीन हमको नहीं दिया, पहला कंडीशन जमीन हमको नहीं दिया तो क्या हम करेंगे? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एग्रीमेंट करा लिया, पैसा भी हम उसको दे दिए और जमीन हमको दे दिया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो तमाम समस्याएं हैं ये किसी ना किसी को तो फेस आज तक में, ऐसा नहीं है कि करना नहीं पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा। ऐसे मामले हुए कि आपसे पैसा ले लिया गया, एग्रीमेंट भी कर दिया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री कोई करने ही नहीं आता वो, ठीक है। वो व्यक्ति थोड़ा इस किस्म का है कि वो रजिस्ट्री जो है करने नहीं आता। क्या करेंगे उसका? आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास क्या पावर है? कहां जाएंगे? किससे शिकायत करेंगे? मारपीट करेंगे, है ना, मारपीट करेंगे। अगर मारपीट करेंगे, उसको हानि पहुंचेगा, उसको चोट लगेगा, उसका सर फटेगा, उसका पैर हाथ टूटेगा, तो आप पर भी तो वो आरोप लगेगा। आप कहेंगे ठीक है, कोई एक तरह से, यानी कोई भी एक तरह क्षति होती है तो आपके ऊपर भी अलग से कार्रवाई होगी। तो ये देखें, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर कोई तो ऐसा कानून होगा कि अगर एग्रीमेंट जो बनाया जा रहा है, एग्रीमेंट के लिए जो नियम है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसको जो है एक तरह से फुलफिल नहीं करता है तो क्या होगा? ऐसे मामले कोर्ट में गए हैं तो क्या हुआ है? तो ये तमाम जानकारी हम आपको जरूर देने वाले हैं। अभी जमीन रजिस्ट्री का जो अभी एक तरह से लेटेस्ट जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसकी जो पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।